आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। तो जैसे कि बीजापुर शहर में दातरी मस्जिद जमात की ओर से अल मदद रोटी बैंक की शुरुआत की गई थी, जिसे अब तकरीबन 4 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में ये 4 महीने में जो है कितने लोगों ने जो है इनकी मदद की है, किस तरह से मदद की है, इसी पर बात करने के लिए दातरी मस्जिद की जो खतीब है मौलाना शकील अहमद कासमी साहब और तमाम उनकी जो दीगर ज़िम्मेदार हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस बारे में कि कितने लोगों ने जो है इस बारे में इनकी मदद की है, ताउन किया है। तो साथ ही मैं और एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि 1, 2 और 3 तारीख को जो है ख़ास करके लेडीज़ के लिए एक इज्तिमा रखा जा रहा है, तो उसमें भी शिरकत फरमाने की जो है मौलाना शकील साहब और तमाम दीगर जो है लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। तो आइए इसी पर मौलाना शकील और जो ज़िम्मेदार हैं उनका क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर 2 कामों के सिलसिले में जमा हुए हैं। एक जो है हमारा अल मदद रोटी बैंक जो लंगर खाना भी है, हमेशा से चल रहा है, करीबन 4 महीने हुआ चल रहा है। तो उसकी कारगुजारी हम लोग अभी पेश करने वाले हैं और फरवरी की 1, 2, 3 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से भी बात करनी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो अल मदद रोटी बैंक चल रही है, इसकी कारगुजारी बहुत सारे हमारे साथ में खिदमत कर रहे हैं नौजवान। उन नौजवानों में से एक नौजवान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है अल मदद रोटी बैंक की कारगुजारी सुनाएं। मैं हमारे साथी हैं अबू तलहा, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अल मदद की थोड़ी सी कारगुजारी और रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रोटी बैंक चालू होकर के अब 4 महीने मुकम्मल होने आ रहे हैं। ये रोटी बैंक हमारे अक्टूबर 1 को शुरू हुई थी और जिस दिन शुरू हुई उस दिन हमारे 65 खाने तकसीम हुए यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी मालूम हुआ, जिन जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हों, जिन लोगों को मालूम हुआ वो आकर के खाना लेना शुरू किए यहाँ से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो खाने तकसीम हो रहे हैं वो तकरीबन 500 या 550 खाने तकसीम हो रहे हैं। 500 से ज़्यादा हैं खाने। और हमारे यहाँ कार्ड सिस्टम भी है। अगर वो कार्ड सिस्टम के बुनियाद से अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा मेंबर्स बने अभी तक, लेकिन खाने तो 500 से ज़्यादा तकसीम हो रहे हैं। और यहाँ पर रोटी बैंक में जो खाना तकसीम हो रहा है वो बाकायदा ज़िक्र और फ़िक्र के साथ में खाना तकसीम हो रहा है। और जितने लोग यहाँ पर शिफ्ट वाइज साथ दे रहे हैं, रोज़ाना हमारी रोटी बैंक जो है वो लंगर खाना हमारा 10 घंटे चालू रहता है। तो उसमें 2.5 घंटे के 4 शिफ्ट हैं। तो सुबह 11 से लेकर के 1:30 बजे तक और 1:30 से 4, 4 से 6:30, 6:30 से 9 बजे तक। तो इस तरह हमने 4 शिफ्ट बनाए हैं। तो ये 4 शिफ्ट में 2-2 साथी या 4-4 साथी साथ देते हैं। और रोज़ाना यहाँ पर इस लंगर खाने में, बल्कि दातरी मस्जिद में रोज़ाना 10 घंटे ज़िक्र हो रहा है। जो यहाँ पर साथी बैठते हैं वो कसरत से ज़िक्र करते हुए खाना तकसीम कर रहे हैं। और जिन जिन घरों से खाना हमारे तक पहुंच रहा है वो भी बाकायदा ज़िक्र का एहतमाम करते हुए पहुंच रहा है। और यहाँ से जो खाना लेने वाले जो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे अपने हो चाहे गैर हो, वो भी ज़िक्र के साथ में खाना लेकर जा रहे हैं और खा रहे हैं। और अब तक जो है जैसे मैं बताया कि 600 मेंबर्स के करीब जो है हमारे यहाँ हैं। तो इसमें से 60% मिनिमम 60% नॉन मुस्लिम जो है लोग खाना लेकर के जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमने जब जायज़ा लिया कि आप जो है ये अल्लाह का नाम है या मुजीबू, इसको पढ़ने के लिए जब हम उनको बोल रहे हैं तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका रोज़ाना का 10-10 हज़ार मरतबा या मुजीबू का जिक्र हो रहा है। एक जो है खातून है, बूढ़ी खातून है, उनके बारे में उनकी कारगुजारी हमारे सामने आई तो वो बता रहे थे कि जब तक मैं ये जिक्र नहीं करती तब तक मुझे नींद नहीं आती। पर इस वजीफ़े की फ़जीलत क्या है? इस वजीफ़े की फ़जीलत ये है कि ये जो जितना भी इसका एक या मुजीबो जो है ये अल्लाह का नाम है। इस नाम का मतलब ये है कि ए मज़लूम की फ़रियाद को सुनने वाले, मज़लूम की फ़रियाद को सुनने वाले, दुआओं को कबूल करने वाले। इस वक्त में हालात के एतबार से ये ज़िक्र को दिया जा रहा है। और जितने लोग ये ज़िक्र कर रहे हैं उनके साथ खुसूसी अजीबोगरीब मामले हो रहे हैं, वो इंशाअल्लाह बाद में मौलाना शकील साहब आपको बताएंगे। वो तो अभी बस मैं रोटी लंगर खाने के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना है मुझे। अब तक खाने टोटल 30,500 खाने तकसीम हुए हैं। 30,500 खाने यहाँ से तकसीम हुए हैं।
और यहाँ से जो खाना लेकर जा रहे हैं उनके तासुरात क्या हैं वो लोगों के, वो भी मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चाणक्य के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ से खाना लेकर के जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आए एक मरतबा और खाना लेकर डेली जा रहे थे, तो एक दिन जो है वो हमारे एक साथी उसमें लंगर खाने में रोटी बैंक में मौजूद थे, तो उन्होंने जो है नहीं उनसे सवाल करे कि आप जो है यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS जो भी हो, PSI की तैयारी कर रहे हैं, तो अब जब आप जो है नहीं वो पोस्ट पर चले जाएंगे तो आप मुसलमानों पर जुल्म करेंगे या तो मुसलमानों को जो है नहीं कुछ एक्शन लेकर उनके ऊपर दबाव डालेंगे। तो वो कहने लगे कि आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुसलमान आप यहाँ पर लंगर खाना चला रहे हैं, रोटी बैंक चला रहे हैं, हमको तो आपका ये काम देखकर अब इतना यकीन हो गया है कि इस मुल्क को संभालने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। ये उनके ज़बानी है, ये अल्फाज उनके। और कई औरतें ऐसे हैं जो मैं जो है मेरे कानों से खुद सुना हूँ, मेरे आँखों से खुद देखा हूँ मैं कि वो औरत जो है साफ जो है गलत काम करने के लिए इनकार कर रही थी कि जो अल्लाह जो है हमें खाने का इंतज़ाम हमारे लिए किया है। देखो ये जहाँ अल्लाह की तरफ से खाना आ रहा है और बंदों को तकसीम हो रहा है, ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है और डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से ये मदद है। और हमें खुद को अंदाज़ा नहीं है किस तरह जो है ये काम हो रहा है और कैसे जो है लोगों की तरफ से ताउन हो रहा है और अल्लाह की मदद इसमें ऐसी आ रही है कि हम जो है देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो है काम होना ये कोई मामूली बात नहीं है और ये अल्लाह की मदद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, इसके बहुत अजीब व गरीब जो है कारगुजारी भी हैं, बहुत सारे वाक़यात इसमें हैं कि औरतों की ज़िक्र के ताल्लुक़ से और उनके हालात और वो किस तरह जो है नहीं दूसरे गलत कामों में मुलविस थे और वो वापस जो है अपने वो बुरे काम को छोड़कर जो है अच्छे कामों की तरफ आ रहे हैं वो। तो ये सारे वाक़यात भी उसमें हैं कि बस ये मुख्तसर सी कारगुजारी मैं आपके सामने रखना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है काम हमारे यहाँ हो रहा है अभी और आप भी मेरी जो है तमाम बीजापुर के अवाम से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ भी करें कि हम इखलास के साथ में इस मेहनत को करने वाला बने और मौत तक अल्लाह ताला हमसे इखलास के साथ में काम ले। और जो है आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ बीजापुर की आवाम से कि आप भी जो है हमारा साथ दें, जितना आप साथ देंगे इंशाल्लाह और इसमें तरक्की होगी। ये अलमदद रोटी बैंक का सिस्टम क्या है? कोई भी यहाँ पर अगर आएगा तो उसे खाना दिया जाएगा या तहकीकात की जाएगी, कार्ड वगैरह बनाया जाएगा? हाँ, उसका एक नज़्म हमने जो है नहीं बनाया है उसमें बाकायदा मशवरे के साथ में तय किया कि कार्ड सिस्टम बनाएंगे और जो है इसमें तहकीकात तो अभी तो हम बस उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको खाना दे रहे हैं, ऐसा कुछ तहकीकात वगैरह तो अभी ये नहीं कर रहे। तो जितना जो है आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हमको नज़र आ रहा है, जो मुसाफिर हैं वो हैं अब तो बस स्टैंड करीब है तो यहाँ से मुसाफिर भी काफ़ी सारे आते हैं खाना लेने के लिए। अब उनकी तो तहकीक करना तो मुनासिब नहीं है, तो हम जो नहीं भूखा अगर नज़र आ रहे तो उसको खाना देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जी और जो है बहुत सारे जो शराबी लोग हैं वो भी खाना लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसमें से हमारी नज़र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीना इस वक्त में छोड़ दिए हैं। यहाँ 14 शराबी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त में अभी शराब पीना छोड़ दिए हैं। हम जो है बस रोटी बैंक में खाना देना एक ही काम नहीं करते, बल्कि उनकी जहन साजी भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आप जो है कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको जो है नहीं बातें बताते हैं उनको। तो इसका जो है नहीं आउटपुट भी अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आया है। मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हजरात ने हमारे भाई अबू तलहा के ज़रिए से जो हमारे अलमदद लंगर खाने के अंदर में जो है रोटी बैंक में बहुत एक्टिव मेंबर हैं वो काम कर रहे थे, उनकी कारगुजारी आपने सुनी है कि कैसे रोटी बैंक में 4 महीने के अंदर में इतना बड़ा इनकलाब आया है। तो बहुत सारे जो है इस वक्त में और इनकलाबी काम की ज़रूरत है। ऐसे लंगर खाने पूरे बीजापुर में जगह जगह खुलने की ज़रूरत है और मुसलमानों के पास में इतनी कैपेसिटी है कि पूरे इंडिया के और पूरे भारत के भूखों को खाना खिला सकें, इतनी कैपेसिटी मुसलमानों के पास में मौजूद है। थोड़ा सा हिम्मत कर लें हमारे मुसलमान भाई तो इंशाल्लाह काम हो सकता है। अब ये इसके साथ साथ में हमने जो है इस वक्त में ये जो हालात चल रहे हैं हमारे इलाके में, भारत में और पूरे आलम में, और लोग परेशान हैं, तो इन हालात की दुरुस्तगी और अमन के लिए हमने बीजापुर में एक ज़िक्र और दुआ का प्रोग्राम रखा है। बीजापुर के हालात अमन वाले हो जाएं और सब लोगों को सुकून मिले, हमारे मुल्क भारत में सुकून और अमन आए
और पूरे दुनिया में सुकून और अमन आए, उसके लिए एक प्रार्थना और एक ज़िक्र दुआ का प्रोग्राम हमने रखा है। तो वो जो है आलमगीर शादी हाल में फरवरी की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को होगा, और वो सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा। और इसमें सिर्फ जो है इस वक्त में औरतों की शिरकत की गुंजाइश है, औरतें ही इस वक्त में आएंगी। मर्दों के लिए आगे हम लोग प्रोग्राम सोचे हैं, इस वक्त में सिर्फ औरतें ही आएंगी। तो फरवरी 1 तारीख बुध को आ रहा है, तो बुध, जुमेरात और जुमा सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इंशाअल्लाह जो है ये ज़िक्र का प्रोग्राम होगा, और उसमें कोई बयान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ज़िक्र होगा। और तीसरे दिन जुमा की नमाज है, तो जुमा की नमाज के बाद में इंशाअल्लाह जो है वो ज़िक्र के ख़त्म पर एक इज्तिमाई दुआ का अहतमाम भी किया जा रहा है। तो इसलिए हम तमाम बीजापुर के हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी मस्तूरात को, आप अपनी औरतों को जो है आलमगीर शादी हाल में बुध, जुमेरात, जुम्मा 10 बजे से 2 बजे तक भेजने का एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह उनके 2 बजे के बाद में जो जितनी भी ज़िक्र करने वाली बहनें रहेंगी उनके लिए हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है। रोटी बैंक की मदद कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, या कोई फंडिंग होती है? रोटी बैंक बहुत एक अजीब कारगुजारी है रोटी बैंक की माशाल्लाह, कि ये रोटी बैंक के लिए फ़ंडिंग के लिए हमने जो है 3-4 जुमा पहले ऐलान किया था शुरू करने से पहले, और उसके लिए हमने खाने के कुछ मेंबर बनाए थे। बस हमने लोगों से, मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त की थी कि आप अपने घर में बनाया हुआ खाना थोड़ा सा ज़्यादा बना दें। 4 रोटी बनाते हैं तो हमेशा तो 5 रोटी, 1 रोटी ज़्यादा बना दें, और जो है चावल में 1 चम्मच जो है ज़्यादा डाल दें, और सालन में जो है थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें, तो इससे जो है एक भूखे का जो है पेट भर जाएगा। तो इस तरह हमारे बीजापुर के कई मुसलमान भाइयों ने जो है वो खाना ला करके हमको दिया है, और वही खाना हम तकसीम कर रहे हैं, यही हमारी फंडिंग है। जब आपने किसी भी मज़हब के लोग ला के रोटी दे सकते हैं, मुसलमान ही ला के दे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है मकसूद तो ये है कि मुसलमान सखावत के ऊपर में आए, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम भी आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 गैर मुस्लिम भी आए हैं, और आ करके उन्होंने देख करके जो है वो खाने से तो उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन कुछ जो है 500 रुपये, 1000 रुपये इस तरह खुश होकर के उन्होंने जो है अलमदद रोटी बैंक को दी है। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है ये रोटी बैंक? ये रोटी बैंक हमारा सुबह में 11 बजे, 11:30 बजे शुरू हो जाता है, तो उस वक्त में लोग खाना ला करके देते रहते हैं, और फिर रात के 9 बजे तक चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी जो है भूखा आदमी, चाहे वो मालदार हो, चाहे कि वो गरीब हो, कोई भी आकर के जो है यहाँ पर खाना लेकर के जा सकता है। अब तक कितने लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं? अब तक टोटल देखिए 30,500 लोग, ये 4 महीने में 30,500 खाने हम लोग जो है अभी तक तकसीम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे और कुछ करने का इरादा? अभी हमारा इरादा ये है कि अगर ये रोटी बैंक हमारा स्टेबल हो जाता है तो फिर इसी तरह के रोटी बैंक जो है वो हमारे बीजापुर में एक मगरिब की तरफ में, एक मशरिक़ की तरफ में, एक शुमाल में, एक जुनूब में जो है हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि बीजापुर में कोई भी आदमी भूखा न सोए, और भूख की वजह से जो है बड्डी से, सूद से पैसे ना निकाले, और भूख की वजह से कोई आदमी गलत काम ना करे। उसे इतना इत्मीनान रहे कि भाई जो है मुझे खाना यहाँ पर मिलेगा, मुझे गलत काम नहीं करना है। रोटी बैंक के अलावा और कोई सामाजिक खिदमत करने का इरादा? रोटी बैंक के अलावा जो है हमको असल में अभी जगह नहीं मिल पा रही है। अभी जो हमारा रोटी बैंक है, देखिए कि यहाँ जो है बहुत सारे घर हैं, ये हैं, तो यहाँ हम लोगों को जगह की तंगी है। हम लोग जगह की तलाश में हैं, तो इंशाल्लाह एक अच्छी जगह मिली तो वहाँ जो है रोटी बैंक के साथ साथ में हम लोग एक डॉक्टरों से हमारी बातचीत भी हुई है, तो 1-1 घंटा डॉक्टरों ने वक्त देने का इरादा किया है। तो OPDs हम लोग कायम करने वाले हैं, जहां फ्री गोली और फ्री दवाइयां जो है इंशाल्लाह दी जाएंगी, जिसमें जो है सर्दी, बुखार, खांसी वगैरह की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जिसमें 100, 150, 200 रुपये खर्च होते हैं, तो वो भी हमारा करने का इरादा है। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे आगे के प्रोजेक्ट हैं, तो जैसे जैसे ये काम मुकम्मल होंगे आगे करते जाएंगे इंशाल्लाह। जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तो टोटल आप कितने मेंबर्स थे, अब कितने मेंबर हो गए हैं? शुरू करने के बाद कितने लोग आपसे जुड़े हैं इस काम में ताउन करने के लिए? काम में ताउन करने के लिए अभी तो फ़िलहाल जो हमारे खिदमत में साथ देने वाले हैं वो करीबन 30 से 35 लोग हैं, लेकिन जो हमारा ताउन कर रहे हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो तो अनगिनत लोग हैं। करीबन जो है समझिए कि 400, 500, 1000 तक भी लोग हैं। बेचारे आते हैं, कोई दुआओं से हमारी मदद कर रहा है, कोई नमाज़ों से हमारी मदद कर रहा है, कोई जो है चावल, कच्चे चावल भेज करके हमारी मदद कर रहा है, कोई जो है 2-4 जुमले हम लोगों की हिम्मत अफजाई के बोल करके हमारी मदद कर रहा है। तो माशाल्लाह बहुत हैं ऐसे लोग। आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद कासमी है।
मैं यहीं दातरी मस्जिद में जो है करीबन बहुत सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मदद रोटी बैंक तकरीबन 4 महीने पहले इसकी इब्तिदा हुई और इब्तिदा से लेकर आज तक भी और आगे भी इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से फ़ी नफ्सी ही और दूसरे लोगों को भी ये दावत देता हूँ कि थोड़ी बहुत जितनी भी कोशिश हो सकती है हम इसके लिए कोशिश करें। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफ़उन नास, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, लोगों की खैरख्वाही चाहे। लिहाजा अल मदद ग्रुप ने जो ये रोटी बैंक शुरू की है और इसके ज़रिए से जो बेसहारा लोगों को कुछ सहारा मिल जाता है, और सिर्फ़ ये भूखों को खाना खिलाना ही नहीं, इसके पीछे एक अज़ीम मकसद है कि जो लोग एक अपने पेट की बिना पर गलत रास्ते पर जाते हैं या गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, वो इस पेट की बिना पर या भूख की हालत में जहाँ गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं, हमारे पास आएँ और रोटी बैंक के ज़रिए से अपने पेट की भूख मिटाकर गलत रास्तों को इख्तियार करना बंद करें और गलत रास्तों पर जाना बंद करें। तो ये एक रोटी बैंक का एक अज़ीम मकसद है और इसके ज़रिए से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है, जैसा कि आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड में और मौलाना शकील साहब ने जो इसके रूह रवां भी है, इनकी ज़बान से सुना कि बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और इंशाअल्लाह मैं भी अपनी तरफ से तायद करता हूँ और तमाम बीजापुर और अहले बीजापुर और तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि अगर हम किसी भी तरह दामे दरमे कदमे सुखुने हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समाजी काम है और समाजी काम के पीछे लोग बहुत सारे समाजी काम करते हैं, मगर इस समाजी काम के पीछे एक अज़ीम मकसद है कि दूसरे लोगों को बुराइयों से बचाना और जो भूखे लोग हैं उनको पेट भरना, ये हमारा एक अज़ीम मकसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो सबसे अफजल काम है 3 कामों में, इतामुत ताम, कि मसाकीन को खाना खिलाना भी एक अज़ीम मकसद है, मुसाफिरों को खाना खिलाना भी बहुत बड़ा अफजल काम है। लिहाजा इस काम में हम जितना भी हाथ बटाएंगे, कोई भी करे, जो भी करता है, हम काम करने वालों के साथ दे और काम करने वालों के साथ दे शाना बशाना खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से मुसलमानों के ऊपर जो आम तौर पर आरोप लगते हैं, ये जो आम तौर पर इनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, ये इमेज भी दुरुस्त हो सकती है और इसके ज़रिए से इसका अज़ीम मकसद ये भी होगा और ये सबब बन सकता है कि जो हमारा दीन है, हमारे दीन की तालीम दूसरों तक पहुँचाने का एक अज़ीम मकसद है। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और तमाम बीजापुर वालों को अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस रोटी बैंक का हर एतबार से आप ताउन फरमाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मोहम्मद सिद्दीक बिन अब्बास मिर्ज़ा, नाज़िम जामिया तालीमुल कुरान बीजापुर।